नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी, जीडी, सीएचएसएल के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल पंजाब में स्थित था? तो इसमें होगा रोपड़। बनवाली माने वन में हरियाली होता है, इसलिए बनवाली शब्द हरियाणा में था। रोपड़ प है यानी पंजाब में था, रोपड़ पंजाब में था। रंगपुर ग माने गुजरात में था। रंगपुर शब्द कहाँ थी? गुजरात में थी। यानी बनवाली हरियाणा में थी, रंगोई नदी के तट पर। रोपड़ पंजाब में थी, सतलज नदी के तट पर। आलमगीर पी उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के तट पर। और रंगपुर गुजरात में, मादर नदी के तट पर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पाणिनि द्वारा लिखी गई थी? तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी माने 8 अध्याय पढ़ने के बाद आदमी को पानी पानी करने लगेगा, पानी मांगना शुरू कर देगा, यानी अष्टाध्यायी माने पाणिनि। गीत गोविंद, जहाँ गीत होगा वहाँ जयकारा होगा। गीत गोविंद जयदेव। अष्टाध्यायी पाणिनि। राज तरंगिणी, राज में कलह होता है यानी कलहन। प्रेम वाटिका, प्रेम में रस होता है तो रसखान। तीसरा क्वेश्चन है, पुष्पमित्र शुंग किस वंश का संस्थापक था? तो पुष्प है तो सुगंध लीजिए। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, उसकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, उसकी राजधानी विदिशा थी। और शुंग वंश का संस्थापक पुष्पमित्र शुंग था, इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे? वो थे बदरायन। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि, और न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे गौतम, और संख्या दर्शन के प्रतिपादक थे कपिल मुनि। 5 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसमें होगा ब्राह्मी लिपि, खरोष्ट लिपि, ग्रीक लिपि, अरमाइक लिपि, सभी लिपि का प्रयोग किया गया था। छठा क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम आक्रमणकारी कौन था? वह था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी ने 1001 में हिंदू शाही वंश पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गोरी ने 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया था, और नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? यानी राष्ट्रकूटों ने। अजंता की गुफा का निर्माण गुप्त शासकों द्वारा कराया गया, औरंगाबाद में जो महाराष्ट्र में है। एलोरा गुफा के निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया, जो औरंगाबाद में है और वो महाराष्ट्र में है। कंदेरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया, जो खजुराहो में है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है। 2.5 दिन का झोपड़ का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया, जो अजमेर में है, अजमेर राजस्थान में है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सैनिकों को भूदान अनुदान पर देने के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? यानी जो सभी राजा महाराजा और सुल्तान थे वो जमीन दान देते थे सैनिकों की उसकी सेवा में, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी था, उन्होंने नगद वेतन देने की परंपरा आरंभ की। अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों को नगद वेतन और अस्थायी सेना रखना आरंभ किया। बलबन ने रक्त और लौह नीति अपनाया।
इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की प्रारंभ की। गयासुद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने नहर बनवाने का काम किया। 9 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने का काम फिरोज तुगलक ने किया। मोहम्मद बिन कासिम भारत में जजिया कर सबसे पहले लगाने का कार्य किया। मोहम्मद बिन कासिम। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से प्रारंभ कर दिया और फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक था। 10 नंबर क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? वो है गुरु नानक देव जी। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था और मृत्यु करतारपुर में हुआ था। गुरु नानक के बाद इनके दूसरे शिष्य अंगद हुए। अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। उसके 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। 11 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई। पानीपत की द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई। 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध हुआ था, जो यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जा रहा था और बंगाल की सेना का नेतृत्व मीर कासिम के द्वारा किया जा रहा था। 12 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया। शिशु हत्या पर प्रतिबंध वेलेस्ली ने लगाया। सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया। दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बेरो ने लगाया। अब हिंदू विधवा पुनर्विवाह प्रारंभ करने का काम लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु था? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। शिवाजी के राजनीतिक गुरु दादा कोंडदेव थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे और शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई थी और शिवाजी का पिताजी का नाम शाहजी भोसले। 14 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था वह क्या कहलाता था? वह कहलाता था सुमंत, यानी विदेश मंत्री उस समय सुमंत कहलाता था। पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। अमत्य वित्त मंत्री को कहा जाता था। सुमंत विदेश मंत्री को कहा जाता था। चिटनिस जो राजकीय पत्रों को पढ़ने वाले व्यक्ति को चिटनिस कहा जाता था। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी? वो हुई थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। 16 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे।
17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भील आंदोलन कहाँ हुआ था? भील आंदोलन पश्चिमी घाट में हुआ था। झारखंड में हुआ था मुंडा विद्रोह और भूमिज विद्रोह। उड़ीसा में हुआ था पाइक विद्रोह और कंध विद्रोह। असम में हुआ था पागलपंथी विद्रोह और अहोम विद्रोह। पश्चिमी घाट में हुआ था भील विद्रोह और रामोसी विद्रोह। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जिसे 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्हें बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जिसे 1925 में कानपुर अधिवेशन में इनको बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित थी और विश्व और विदेश में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज लहराने वाली भारतीय महिला भीखाजी कामा थी। यानी महिला से जो क्वेश्चन हो रहा है वो टोटल लिखा दे रहा हूँ, जिससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो टोटल लिखा दे रहे हैं, ताकि एग्जामिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 4 के 4 ऑप्शन को मैं आपको समझा दे रहा हूँ, डील कर दे रहा हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति देता है? यानी कौन सा है वो अनुच्छेद जो राष्ट्रपति जब चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय से एडवाइस ले सकता है, वो परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद है 143। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। और 124 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, और अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगी। 20 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? वह है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 39 है, उसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है। और अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के गठन के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 123 में है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है उनको। 21 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन निपटाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय निपटाता है। राष्ट्रपति चुनाव में कोई प्रकार का प्रॉब्लम हो, विवाद हो, तो सर्वोच्च न्यायालय उसका निगरानी करता है और उसकी फैसला देता है। संसद का निर्माण होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इक्वल टू संसद। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ था। एक बार में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चुनाव में अभ्यर्थी की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? वो है लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष से नहीं कम होना चाहिए, राज्यसभा को 30 वर्ष चाहिए और लोकसभा के लिए मिनिमम 25 वर्ष चाहिए और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष चाहिए और पंचायत चुनाव के लिए 21 वर्ष चाहिए। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वह थी बछेंद्री पाल। प्रथम मिस वर्ल्ड खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रीता फारिया और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। अब भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी अन्ना जज थी और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री वो थी देविका रानी।
24 नंबर क्वेश्चन है 1896 में कौन सा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था? वो हुआ था ओलंपिक खेलों का आयोजन। पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। पहला ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में हुआ था। पहला एशियाई खेल का आयोजन 1951 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन 1975 में इंग्लैंड में हुआ था। 25 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, यह है 1954 में निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो होगा साहित्य अकादमी की। 1953 में संगीत अकादमी की स्थापना की गई थी। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी और 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी और 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।